बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में एक वेक्टर का क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलो समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल के ले जाएंगे। देखिए कैसे कह रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज अ नल वेक्टर। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर सी मैग्नीट्यूड गिवन है। देन एंगल बिटवीन बी एंड सी बताना है। किसके बीच में एंगल बताना है? एंगल बिटवीन बी एंड सी बताना है। तो ठीक है ना। अब ये ध्यान रखो कि अगर एंगल बिटवीन बी एंड सी हमें लगाना है तो हमें यानी डॉट प्रोडक्ट चाहिए बी डॉट सी। क्या चाहिए? बी डॉट सी। तो हम क्या करेंगे कि यहां देखो कितनी चालाकी से उसने क्या किया, ए बी और सी, जो कि हम फंसे रहे कि भाई बी डॉट सी हम निकालेंगे कैसे। तो क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को लेफ्ट पे रख दो और वेक्टर ए को लेके चले जाओ राइट पर। ठीक है ना, क्योंकि बी और सी के बीच में चाहिए। इसके बाद बच्चों आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का यूज कर लो। ठीक है ना, बी प्लस सी मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड नेगेटिव और वेक्टर ए मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। अब क्या करना है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, सबको याद होगी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि प्रॉपर्टी होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसलिए हमने स्क्वायर किया क्योंकि हम ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स को हटा सकें और रिलेशन ला सकें। ठीक है ना। तो अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड कर दिया हमने। अब जो ये b प्लस सी है इसे लिख सकते हो वेक्टर b प्लस सी डॉट वेक्टर b प्लस सी, और वेक्टर a मैग्नीट्यूड इज √37, तो वेक्टर a मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 37। ठीक है ना। इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, वेक्टर b डॉट b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, वेक्टर c डॉट c मैग्नीट्यूड स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 37। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। वेक्टर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस वेक्टर c मैग्नीट्यूड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर b डॉट c इज इक्वल टू 37। 37 माइनस 12 ट्वाइस ऑफ वेक्टर b डॉट c। ठीक है, 37 माइनस 25, ये आंसर आ गया हमारे पास 12। तो वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 6, और फिर से हम डॉट प्रोडक्ट डाल देते हैं, b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 6, एंड b मैग्नीट्यूड एंड c मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4 इंटू 3 12 cos थीटा, 12 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 6। तो cos थीटा आ गया हमारे पास 1/2, और cos थीटा 1/2 कब होता है, व्हेन cos इज 60 डिग्री, π/3। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सही तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान से अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। ठीक है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन हम स्टेप्स कम करके इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में।